गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो कंप्यूटर जो होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। देखो हार्डवेयर क्या होता है, जितनी भी चीजें आप जो भी चीजों को टच वो से कह देते हैं कि जिनको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, और जिनको टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। देखो ऐसा नहीं होता, ये इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आप नहीं दे सकते। देखो हार्डवेयर क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल थिंग। ठीक है। अब टेंजिबल और नॉन टेंजिबल क्या होता है। देखो टेंजिबल वो होता है, टेंजिबल क्या होता है, जिस चीज को हम अपने फाइव सेंस, हमारे पास फाइव सेंसेस होते हैं, उन फाइव सेंसेस से पता कर सकें कि वो फिजिकली मैटर करती है या नहीं कर। मैटर पता है आपको, मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट में होता है मैटर। ठीक है। तो सॉलिड अगर हिंदी में बात करें तो ठोस, मतलब जो जो कुछ हो, ठीक है, ठोस। लिक्विड हो गया आपका कोई तरल पदार्थ, लिक्विड। ठीक है। और तीसरा होता है गैस। गैस तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है। तो देखो तीन स्टेट में होता है। तो जब आप अपनी फाइव सेंसेस से, फाइव सेंसेस क्या है, आईज हो गई आपकी, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गई, टच हो गया, ठीक है, और हियरिंग हो गई। तो पांच सेंसेस होते हैं आपके पास। तो जब आप पांच सेंसेस से पता कर सको कि ये चीज फिजिकली मैटर करती है या नहीं। अब आप ये कहोगे कि भाई सुनकर कैसे पता। अब मैंने देखो इस पर ये किया, ठीक है, मैंने इसको टैप किया तो ये पता चल रहा है ना कि कुछ है, ये टेबल है। तो इससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये एक सॉलिड चीज है। तो उसको कहते हैं हम टेंजिबल थिंग। ठीक है। और जिसको हम टच इन फाइव सेंसेस से पता ना कर पाए कि, या हमें ये लगे कि वो हमें ये पता ना कर पाए, या कह दो हमें ये पता चल जाए कि वो फिजिकल थिंग नहीं है, वो फिजिकल मैटर नहीं है, वो ना तो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है, ना वो गैस है। तो उसको कहते हैं हम नॉन टेंजिबल थिंग। तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर, एक हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की टेंजिबल थिंग्स, ठीक है, जो मतलब फिजिकली मैटर करती हैं। ठीक है। जैसे फिजिकली क्या होता है कंप्यूटर में, अगर मैं बात करूं लैपटॉप की, तो लैपटॉप में स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, प्रोसेसर होता है। ये सारी चीजें क्या हो गई, हार्डवेयर। ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर वो होती है जो नॉन टेंजिबल होती हैं, जिसका फिजिकली कोई मैटर नहीं है वो। ठीक है। तो जैसे जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन देने थे ना, तो इंस्ट्रक्शन जो मैं बोल रही हूँ वो इंस्ट्रक्शन क्या फिजिकल है कहीं, फिजिकली आप उस इंस्ट्रक्शन का कोई आप बता सकते हो कि वो गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है, नहीं ना। तो वो चीज क्या है, वो मैटर नहीं है। तो जो मैटर नहीं है, मैटर का मतलब पदार्थ, हिंदी में कह देते हैं पदार्थ। ठीक है। तो जो मैटर नहीं है उसको कहते हैं नॉन टेंजिबल, और वो ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो ही हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर यहाँ हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। तो यहाँ जो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे वो सॉफ्टवेयर को करेंगे। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, बात आती है ये, सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, देखो जो हमारा हार्डवेयर होता है, एक एक वो बनाई जाती है इमेज, कि मान लीजिए अगर हमारा हार्डवेयर ये है और हमें इससे काम करना, तो हम डायरेक्ट हार्डवेयर से काम नहीं करा सकते। हम हार्डवेयर को कुछ कहेंगे वो नहीं समझेगा। तो उसको पहली बात तो हार्डवेयर भी जब हम देखो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हार्डवेयर को भी मैनेज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, चलने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो डायरेक्टली किस पर काम करता है, हार्डवेयर पर, कि हार्डवेयर कैसे काम करेगा, कैसे रन करेगा, कैसे मैनेज करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। और
एक होते हैं आपके फर्मवेयर, वो भी बताएंगे, ठीक है। और यहां पर कहीं आपके कनेक्ट होते हैं यूजर यानी कि आप, यूजर 1, यूजर 2, कितने भी कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो हो गया जो हार्डवेयर को चलाएगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हो गया जो सॉफ्टवेयर को चलाएगा। तो बेसिक, तो ये दो पार्ट हो गए सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है फर्मवेयर, FIRM वेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है? देखो, फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर से ही कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो उसी हार्डवेयर के लिए होते हैं और उसी के साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं है। जैसे अगर मैं फर्मवेयर की बात करूं, तो जैसे आपने क्या किया, एक वो कनेक्ट किया, स्पीकर कनेक्ट किया, बाहर से लाकर कहीं एक स्पीकर अपने कंप्यूटर में कनेक्ट किया, तो वो क्या है, उसका एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो उसको चलाने, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर उसमें अटैच करना पड़ा ना हमें, तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं फर्मवेयर, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर में ही कनेक्टेड होते हैं उन्हें कहते हैं फर्मवेयर। तो एक तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक हो गया फर्मवेयर। ये होते हैं आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक चीज ये मान के चलो, देखो हार्डवेयर जो होता है वो ये मान के चलो एक मशीन है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बंदा है जो उस पर खड़ा है, जो उसको मतलब जो उसको चलाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है कि एक बंदा आया, उसने बताया, मान लीजिए एक डिब्बा बनाने वाली मशीन है, ठीक है, तो वो हो गया एक हार्डवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो बटन ऑन करेगा और उसकी जो वो होती है जिस पर सामान डाला जाता है उसमें सामान डालेगा, ठीक है। तो वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एक बंदा आया, उसने बताया कि 5 डिब्बे बनाने हैं, और चलो मैं बनवाता हूँ। वो बनवाने के लिए साथ, ये दोनों साथ काम, ये इससे इंटरेक्ट करता है, ये इससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके दो तरह के सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब कुछ जैसे अब आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये कैपेबिलिटी होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली यहां हिट कर सकती है, वो इसके साथ भी काम कर सकती है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, और आप हार्डवेयर, देखो अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप हार्डवेयर पर काम करोगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करना पड़ेगा। तो उसको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो सॉफ्टवेयर में 4 चीजें पढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, और एक पढ़ते हैं ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह देते हैं, कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर कह देते हैं। तो एक होता है लैंग्वेज, उसको ना आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं ना आप हार्डवेयर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का भी काम कर देता है और हार्डवेयर का भी काम, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है वो, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरह से फर्मवेयर भी मान सकते हो उसको, क्योंकि फर्मवेयर के भी तो प्रोग्राम किस में लिखे जाएंगे? लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका? अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। और अगर आपको कुछ नया टॉपिक समझना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस टॉपिक पे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर जाकर मुझे डीएम करें, तो मैं वहां आपको रिप्लाई करूंगी, मैं आपको पर्सनली भी क्लासेस दे सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्लास बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आप भी क्लास ले सकते हो। और इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे जो बच्चे पैसे देकर नहीं पढ़ सकते, देखो पर्सनली अगर मैं बुलाऊंगी पढ़ाने के लिए तो मुझे भी इनकम चाहिए, ठीक है, वो यूट्यूब के थ्रू फ्री में भी पढ़ सकते हैं। देखो फ्री है, आपके लिए भी फ्री है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये सब फ्री है। तो अगर आप देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो औरों के साथ भी सब, क्योंकि देखो एक हमारे पुराने जमाने में कहावत थी, आज तक भी चली आ रही है, जो कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज सीखने को मिली है तो आप औरों के साथ भी शेयर करो, तो उनको भी सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।